वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। दोस्तों आज मैं टहलते टहलते उस जगह पे गई, उस रोड से गुजरी कि जहाँ पर घर के सामने आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ लीची के थे। देख के मन खुश हो गया। और अभी तो ये हरी हरी हैं और लेकिन थोड़े दिन में ये एकदम लाल पक जाएंगी। बाज़ार में जैसे आती हैं उसी तरह। और हमने ये देखा है कि इस तरह के लीची के पेड़ हमने और कहीं देखा नहीं, लेकिन मेरे यहाँ इतने लीची के पेड़ हैं कि देखते ही रह जाओगे आप लोग। और आम के तो हैं ही, लेकिन लीची के हमने भी यहाँ आके पहली बार देखे हैं। ये सब लीची हैं और बहुत सुंदर लगता है। और एक नहीं है, हर घर के सामने ही ज़्यादातर करके मिलते हैं इस रोड पे। इस रोड से मैं गई और यहाँ पे तो मैं घूमते ही रही, इतना सुंदर लग रहा था, टहल रहे थे। और लीची खाने में बहुत अच्छी लगती। किस किस को पसंद है लीची वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। और हमें तो बहुत पसंद है लीची। और उसके बाद घर आ गए। फिर मेरी चाय बन गई है। तो चाय जब बन जाती है तो अपने हस्बैंड जी को दे देते हैं। आज सब्जी फिर बनाने जा रहे हैं, शिमला मिर्च की, आलू की। यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई है। और उसके बाद हमने सोचा कि मौसम बहुत अच्छा है, सुबह सुबह गर्मी भी नहीं है। तो जो गेहूँ धुले थे सूख गए थे, तो हमने कहा उनको साफ़ करके, साफ़ तो धुले ले थे ही, लेकिन थोड़ा सूप से पछोर के उनको बोरी में भर देंगे। तो वही सोच रहे थे। फिर थोड़ा बाहर आंगन में निकले तो मौसम इतना अच्छा लग रहा था, तो हमने कहा लाओ थोड़ा सा इधर उधर अपना घूमते हैं, टहलते हैं। यहाँ पे हमने सोचा झाड़ू लगा दें। धूप इस समय आंधी तूफान आता रहता, तो जब भी देखो तो गंदी हो जाती हैं छत। तो वही हमने कहा झाड़ू लगा दें, फिर यहीं पे पछोर लेंगे, गेहूँ अपने साफ़ कर लेंगे और बोरी में भर देंगे, तो पिसवा आएंगे चक्की से। यहाँ पर गेहूँ सूख चुके हैं, धुले थे। तो वही हमने सोचा सुबह सुबह मौसम अच्छा है तो गेहूँ को पछोर के बोरी में भर देते हैं और पिसवा लेंगे। और सुबह सुबह खाना बना दिया, आधा खाना बन गया है, रोटी सेकना बचा है। तो अभी जब कहेंगे तो चक्की पे डालेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल निकाल के रखें और उनको देखें। उसके बाद टाइम हो गया था रोटी बनाने की। सब्जी तो बना चुके थे लेकिन रोटी नहीं बनाए थे। हमने कहा जब खाएंगे तब बनाएंगे। वही देख रहे थे, तब तक के हस्बैंड जी ने कहा रोटी सेको चल के। यहाँ थोड़ा ऊपर आए, मौसम ऊपर भी अच्छा था, तो हमने कहा ऊपर थोड़ा देख लें, टहल लें। पानी बारिश वारिश हुई थी, कैसे पेड़ पौधे हैं। तो फिर यहाँ हमारे बगल में मंदिर है, वहाँ भागवत हो रही है 2 दिन से। तो हम कुछ बोले, बोल भी रहे थे, धीरे धीरे सुनाई नहीं पड़ रहा था, भागवत ज़्यादा सुनाई दे रही थी। तो वही फिर इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। भागवत क्या, हमारे यहाँ भागवत हर साल होती है। हर साल क्या, साल में 2 बार होती है उसी मंदिर पे। और अच्छा लगता है, सुबह शाम होती है। शाम को भी 11 बजे तक होती है, 7 से कि 8 से होती है 11 बजे तक। और दिन में सुबह भी होती है, दोपहर में भी होती। तो ज़्यादातर करके माहौल वही बना रहता है। मौसम तो इधर उधर देखो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आवाज़ें बहुत आ रही थी।
नीचे आ गए जल्दी। तो फिर देखा कि चावल भी बनाना था, तो फिर चावल पलट के सब्जी कुकर की उसमें चावल चढ़ा दिए और रोटी सेक दिए। और बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था क्योंकि हस्बैंड जी नहा रहे थे, कह रहे थे जल्दी से खाना मतलब बन जाए निकालो। तो हम वही जल्दी से रोटी सेकने लगे थे और एक तरफ चावल पका। यहाँ पे खाना बन गया तो उनके लिए थाली लगा रहे हैं, सब्जी चावल रोटी। और उसके बाद भरता है, उस समोसे के लिए भरता फ्राई कर रहे हैं। आलू तो नहीं दिखा पाए हैं लेकिन टाइम नहीं मिला था तो उसको फ्राई कर रहे हैं। इसके बनाएंगे आज कुछ स्पेशल समोसे। अब यहाँ पर हम समोसे के लिए मैदा गूँथने जा रहे हैं, तो उसमें जो जो पड़ता है वही डाल रहे हैं। हल्का सा नमक, अजवाइन हाथ से रगड़ के थोड़ा कस करके वो भी डाल देंगे। और मोवन डालेंगे रिफाइंड का। मोवन डाल के फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतना मोवन डालेंगे कि हाथ से बनाओ तो लड्डू जैसा बन जाए, फूटे ना, तब समझो मोवन अच्छा पड़ा है। और मोवन डाल के उसको अच्छे से मिला के फिर गूँथ के मैदा को रख देंगे रेस्ट के लिए। और उसके बाद जो और काम है थोड़े बहुत वो निपटाएंगे, उसके बाद बनाएंगे आराम से। यहाँ पर मैदा गूँथ के रख दिया था, फिर किचन साफ़ किए, झाड़ू वाड़ू लगाए साफ़ सफाई करके। और उसके बाद झाड़ू पोछा सब कर लिया। और थोड़े बहुत कपड़े वपड़े हुए वो भी धुल धुले। यहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं। यहाँ पर आ गए हैं गेहूँ अपने पछोड़ने के लिए। इनको सूप से फटक देंगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे। वैसे धुले उले रहते तो इसमें रहता कुछ नहीं है, लेकिन सूप से फटक दो और उसके बाद बोरी में भर देते हैं। और थोड़ा चालने से चाल देते हैं, जो नीचे के होते हैं छोटे छोटे, कुछ भी होता है, गर्दा है, छोटे गेहूँ हैं या कुछ होता है वो निकल जाता है, तो वही पहले चाल देते हैं, उसके बाद साफ कर देते हैं, बोरी में भर। गेहूँ को पछोर के बोरी में धर दिया, फिर पछोरे थे और फिर अब पछोड़ने से गंदा तो हो ही जाता, तो वही हमने कहा झाड़ू लगा के भर लें। अब झाड़ू लगा रहे थे, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो इधर उधर उड़ रहा था।
उसके बाद नीचे गए, नहा वहा के बनाने लगे हैं समोसे। क्योंकि आज हमने अभी चाय नहीं पी थी, हम और बेटी दोनों लोग, तो चाय पीने जा रहे थे। तो वही हमने कहा पहले समोसा निकाल लें 2-3 तब फिर चाय पिएं। अब यहाँ पे नमक पारे भी बनाए और समोसे भी बनाए और थोड़ी सी कचौड़ी भी बनाई। तीनों चीज़ें नाश्ते में बनाएं, फिर चाय के साथ खाएं। जब मेहनत करेंगे दिन भर तो चाय नाश्ता तो करेंगे ही अच्छे से। और लेकिन आज हमको बज गया था 2 बजे आज हम लोगों ने चाय नाश्ता किया था। हम लोग पास जब काम रहता तो खाने पीने को याद ही नहीं रहता है कि क्या खाएं। साथ ही साथ जो बर्तन थे उनको भी खाली कर दिए हैं और उनको भी हमने सोचा धो लें, क्योंकि देर तक करे हैं काम और उसके बाद अब चाय नाश्ता करके फिर थकान तो हो ही जाती है, थक गए थे। तो हमने कहा अगर चाय पी के लेट जाएंगे तो फिर मन नहीं करेगा कि बाद में बर्तन खाली करें। और सुबह के बर्तन थे आज। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।